नमस्ते मेरे प्यारे बाबू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज फिर जुड़ चुके हैं थारा ऑनलाइन क्लासेस और हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 3.3 का आज अब हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3 का तीसरा क्वेश्चन। तो आज पार्ट 19 में आप लोग का बहुत 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 स्वागत है। और आज हम आपको जो है कि पार्ट 19 का एक्सरसाइज 3.19 में आपका बहुत स्वागत है। लेकिन अब देखिए, अब हम आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है कि पहला नंबर हमारा कहता है, पहला नंबर देखिए, पहला नंबर जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये 3 नंबर ही मेरा MVVI है, MVVI हो गया। अब देखिए बच्चों, ये MVVI है। अब देखिए इसमें कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यानी कि यहाँ देखिए निम्न समस्याओं, जो समस्या दिया गया है उसमें क्या कर रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म। अब बताए थे ना हम रैखिक समीकरण युग्म किस तरह बनता है। रैखिक समीकरण मान लीजिए ये x है, ये प्लस y 0, x माइनस y बराबर 1, ये हो गया हमारा युग्म। यानी कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें यानी कि उनके मतलब कि उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो इसमें हल द्वारा ज्ञात कीजिए, उसको प्रतिस्थापन विधि से हल द्वारा उसको हमको ज्ञात करना है। तो देखिए पहला नंबर हम गए दो संख्याओं का अंतर, यानी कि दो अंतर का मतलब हो गया माइनस लगेगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक मान लेते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या बराबर दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो x माइनस 3y इक्वल 0 है, यही होगा। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से एक सेकेंड, हाँ, तो इसको लिख सकते हैं माना। अब जिस दिन पढ़ाने का बहुत अच्छा मन रहता है उस दिन ये नील ही काम नहीं करता, बताइए तो। नील भरना पड़ेगा क्या। जन्म इस पूरा गिर गया ना। अब देखिए, अब यहाँ लिख सकते हैं हम पहला में माना पहली संख्या, क्या लिखे हम, माना पहली संख्या। तो वहाँ क्या क्या एक संख्या दो संख्या, तो दो संख्या माना पहली संख्या, हम इसको x मान ले बाबू। अब देखिए, अब लिख सकते हैं तथा दूसरी संख्या, क्या बोले बाबू, दूसरी संख्या को बाबू हम यहाँ देखिए दूसरी संख्या को बाबू y मान सकते हैं। y क्या बाबू माने। अब देखिए बाबू, आप लोग यहाँ पे जो हम लिखे पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब देखिए क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ करा दो संख्या, तो हम मान सकते हैं क्योंकि उसमें कहा दिया नहीं है कि। तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं हम प्रश्न से, यानी प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न से पहला 3 नंबर का देखिए इसमें करा रैखिक समीकरण युग्म बनाने का रहा है। तो हम उत्तर की अब प्रश्न से हमको देखना है। तो उसमें दो संख्याओं का अंतर, पहले क्या बोला है अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर, पहली संख्या दूसरी संख्या यही है, दो संख्या हो गया। तो अंतर बराबर, अंतर में माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए अंतर न बोल रहा है, अगर वही अंतर बोल रहा है ना, अंतर बोल रहा है इसलिए माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि अभी हम हैं, ठीक, हम में और आप में बोलेगा क्या अंतर है, अंतर सेम है, आप पढ़ रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए माइनस लगेगा। बहुत समझे कि नहीं समझे, अंतर बहुत हो जाता है, इसलिए इसमें बराबर क्या बोला है 26। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए हम लिख सकते हैं पुनः लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या, पुनः, और उसके बाद क्या बोला गया है,
उसके बाद बोला गया है बाबू कि देखिए, उसके बाद और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या यानी कि पहली संख्या जो है कि यानी एक संख्या यानी कि पहली संख्या बाबू हमारा दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो 3 गुनी का मतलब समझिए आप लोग, यानी कि x बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, यानी तुमसे 3 गुना है तो उसमें 3 गुना कर देते हैं y, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 3y। अब जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस में होगा x 3y इज इक्वल 0। अब इसको कौन से विधि से हल करेंगे, हम चाहे तो इसको विलोपन से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया है कि इसको जो है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और हल करना है। तो प्रतिस्थापन से करना होगा, आप चाहे तो विलोपन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रतिस्थापन दिया है तो प्रतिस्थापन से करना होगा। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर लिखे बाबू, क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर। अब समीकरण फर्स्ट क्या है हमारी, ये है, तो इसको हम यहाँ उतार सकते हैं, लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल 26। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस वाई को उधर पलटा देंगे, x बराबर 26 प्लस माइनस था तो प्लस उधर जाएगा तो प्लस बराबर के, इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब देखिए बाबू हम लिख सकते हैं, हम क्या बोले थे आपको, हम अब लिख सकते हैं x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर लिख सकते हैं यहाँ पे, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, क्या चीज़ पर, रखने पर लिख दिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब समीकरण सेकेंड पहले लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल 0 लिख दिए। ये क्या लिखे हम, समीकरण सेकेंड। ये बाबू हम क्या लिखें आप लोग के लिए, समीकरण सेकेंड। जब समीकरण सेकेंड लिखे तो इसमें किस चीज़ का मान बैठाएंगे, x का मान बैठाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर, हम लिख सकते हैं यहाँ x बराबर, देखिए बाबू यहाँ दिया गया है 26, यहाँ दिया गया है 26 प्लस y, तो लिख सकते हैं यहाँ 26 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल 0। अब देखिए बाबू यहाँ पे, यहाँ हमारा 1y है और यहाँ हमारा माइनस 3y है, तो 1y और 3y ये दोनों में घट के क्या होगा, पहले ये 26 को उधर कर देते हैं, नहीं पहले रुकिए इसको हम कर देते हैं 26, तो ये माइनस 2y हुआ। अब देखिए ये इज इक्वल 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब बड़ा के दबदबा चलेगा इसलिए माइनस। अब देखिए इस 26 को क्या करेंगे बाबू, इस 26 को जो है कि बराबर के उधर जाए, इधर प्लस है तो उधर माइनस 2y इज इक्वल माइनस 36 हुआ। तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। पहले रुकिए यहाँ पे आप सबको, ये देखिए ये 2 जो है कि गुना में है बाबू, तो ये 2 उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि बटे में जाएगा तो भाग में, तो यहाँ भी माइनस। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हुआ, माइनस माइनस कैंसिल प्लस। अब देखिए 2 और 26 कट रहा है, एक दूसरे से कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, 13, तो y बराबर 13 आया, 13 y बराबर हमारा क्या हो गया 13। अब देखिए बाबू y बराबर जब 13 हुआ हमारा, तो अब x का भी मान निकालना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ x का मान, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर लिख दिए। अब समीकरण थर्ड क्या है, समीकरण थर्ड हमारा x बराबर 26 प्लस y है, तो लिख सकते हैं x, एक सेकेंड x, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर 26 प्लस y लिख दिए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं 26 सॉरी x बराबर 26, y का मान हमारा कितना आया था बाबू, y का मान हमारा आया था 15 यानी कि 15, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस 15
तो x बराबर, अब देखिए बाबू, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 26 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 1 हासिल 4 41, यानी कि x बराबर हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड सॉरी 13 आया है ना, वही तो हम सोच रहे थे, कुछ गड़बड़ लग रहा है दया। तो 39 हुआ कि नहीं हुआ, ये मारा कल भी जो है ना, ये 39 हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः x बराबर 39, y बराबर 13, आंसर। ये क्या हो गया बाबू हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा बाबू, आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। आई होप कि हम आपको समझाने में भी बेहतर हैं। तो एक काम कीजिए बाबू, आप लोग उतार लीजिए, उतार लिए बाबू, उतार लिए हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।